वहां तक हम अनेकों बार भागवत की कथा का रसपान किया है। से आप लोग से बताया, केवल कथा को स्पर्श किया कि भगवान ने, आप लोग बहुत कालीनाथ की कथा सुने होंगे। भागवत में दो ही पात्र ऐसे हैं जिसको मन किया है। पहला पात्र पूतना थी, जिसको भगवान ने मारा नहीं, उसका उद्धार कर दिया। और दूसरा पात्र ही काली नाग। काली नाग को भी भगवान ने मारा नहीं, बताएंगे। भागवत की कथा अध्यात्म है, आपको हमको समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, आगे रहता है। अब जैसे मान लो ये हम लोगों की शरीर है, ये जमुना है और इसमें इंद्रियादि रूपी काली नाग रहता है। और जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान इस काली नाग को मारता नहीं, यानी इंद्रियों को मारता नहीं, इंद्रियों का केवल दमन करता है। बात नहीं समझ में आई होगी। इंद्रियों को दमन करने का अर्थ, अगर हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो हमारी इंद्रियों का मुख भगवान की तरफ हो जाता है। चाहे हमारी जिह्वा हो, आंख हो, कान हो, नाक हो, त्वचा हो, ये 5 कर्मेंद्रिय भगवत कृपा से भगवान की तरफ अपना मुंह मोड़ लेती हैं। इंद्रियों का दमन हो जाता है, हम जितेंद्रिय बन जाते हैं। और जब हम जितेंद्रिय बनते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। कालीनाग की मात्र इतनी कथा। चीर हरण लीला की कथा आती है। मैं दिन में बताया कि जो भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए स्वयं वस्त्र के रूप में अवतरित हो गया, क्या वह गोपियों को चाहेगा कि वो नंगे हो जाए? कदापि नहीं। और गोपियों को नंगा किया भी नहीं। अगर साधारण जीव है तो सोचता है कि चीर हरण लीला हुई, और वह भी काम भाव से। जब 6.5 वर्ष का कन्हैया है, 6.5 वर्ष के आयु का बालक कभी कामुक नहीं हो सकता। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम लोग 2 अपराध कर रही हो। एक तो नंगे कभी सरोवर तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। और लौकिक रूप में देखें तो अगर तुम नंगे स्नान करती हो, कोई मनचला व्यक्ति कपड़ा लेके चला जाए तब तो तुम नंगे रह जाओगी। गोपियों ने कहा, मुंह धोने का ढंग नहीं, हम लोगों को समझा रहा है। अगर छोटा सा बालक कोई सुंदर बात कहे, ज्ञान की बात कहे, तो हम लोग उसकी अवहेलना कर देते हैं। जबकि कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। इसलिए भागवत में लिखा है कि भ्रामराः मधुमिच्छन्ति व्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः सज्जनाः गुणमिच्छन्ति दोषमिच्छन्ति पामराः। कोई संसार का ऐसा जगह नहीं है जहां दोष न हो। है कोई? भ्रामराः मधुमिच्छन्ति। भौरा अगर नाले पर भी मरवा रहा है तो यह मत समझ लेना कि वह नाले पर मरवा रहा है, वह नाले में भी मधु की खोज करता है। और व्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः। और मक्खी जो है चाहे कहीं भी मरवाए तो जान लेना कि वह पीप और बवास व्रण खोज रही है। ऐसे ही सज्जनाः गुणमिच्छन्ति।
जो सज्जन व्यक्ति होता है वो तो बहुत बड़े दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी गुण देख लेता है, वह गुणग्राह्य होता है। और दोष विच्छन्ति पामरा, दुष्ट व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो केवल उसे दोष ही दोष दिखाई देता है। यहाँ भी आएगा कहेगा मंचवा टेढ़ा हो गया है, माल्यार्पण करने की क्या आवश्यकता थी, खजांचिया बर्बाद हो जाएगा। बताइए इतने में कितने बोतल का काम चलता है। ब्रण विच्छन्ति मक्षिका सज्जना गुण विच्छन्ति दोष विच्छन्ति पावना। दुष्ट व्यक्ति तो सीता में भी दोष ढूंढ लिया, राम में भी दोष ढूंढ लिया कि बताओ सीता अगर चली गई रावण के यहाँ तो राम ने उसको रख लिया। तो दोष विच्छन्ति पामरा, दुष्ट व्यक्ति कभी भी दोष देखता है। भगवान नारायण आज बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, आखिरी दिन की कथा है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, जानते हैं ना कितनी है? 16,108। लेकिन भागवत में लिखा है कि एक भी रानी हार मांस के लोथड़े वाली भगवान की नहीं है। इसलिए कि भगवान जो है योगेश्वर है, जोगियों के भी वह न तो गृहस्थ है न तो कामातुर है, उन्होंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। ये पूरा सृष्टि इसके अधीन है, फिर वह किसी के अधीन नहीं हो सकता। जो प्रकृति के अधीन होता है वह जीव है, जो प्रकृति के अधीन होता है वह जीव है। और प्रकृति और ब्रह्म में अंतर इतना है। चलो कालीनाग का दमन किया, गोपियों की अज्ञान रूपी चीर का हरण किया। जो गोपियों के अंदर अज्ञानता थी, अज्ञान रूपी चीर का हरण किया, उसमें ज्ञान भर करके पुनः उनको वापस कर दिया। गोवर्धन लीला आती है। गोवर्धन, गाय का वर्धन तो होना ही चाहिए। गोवर्धन लीला से केवल यही सिद्ध होता है कि सोहम की भावना का, समर्पण की भावना आपके अंदर, इंद्र को जब तक सोहम की भावना